कहते हैं भैया, जो प्राणी भव सागर से पार होना चाहते हैं उन प्राणियों के लिए केवल भगवान की कथा ही सर्वोपरि है महाराज। जिस प्राणी ने भगवान के नाम का सहारा ले लिया वो बिल्कुल सहज भाव से संसार सागर से पार हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जो प्राणी भव सागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए भगवान की कथा ही एक नौका के समान है। नाव में बैठकर के जिस प्रकार एक नदी को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा रूपी नाव में भगवान की कथा का सहारा लेकर के प्राणी भव सागर से पार हो सकता है महाराज। कली काल में सर्वोत्तम श्रेष्ठ साधन केवल एक ही है महाराज, भगवान की कथा। और सत्य कहें भैया, आप सभी ग्रामवासी तो इस भगवान की कथा में, इस यज्ञ महोत्सव में इतने आनंद में डूब रहे हैं आप, जिसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें उतना ही कम है महाराज। मैं एक बार नहीं बारंबार मैं समस्त ग्रामवासियों के लिए मंगल कामना देता हूं। प्रातः काल से लेकर लगातार आप सबका इस पावर यज्ञ में, इस महोत्सव में आप लोग भाग ले रहे हैं। भैया थोड़ा भी कोई समय भगवान के कार्य के लिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान की कथा के लिए निकाल लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। कथा के आरंभ में भगवान वेदव्यास कहते हैं, क्षण त्रैव सुदुर्लभा। श्रीमद् भागवत कथा का एक क्षण जो है वो एक क्षण ही बड़ा दुर्लभ है महाराज। अगर एक क्षण भी कथा हमको हमारे कानों से श्रवण करने को प्राप्त हो जाए, उसी से हमारा बेड़ा पार हो जाता है। और जब हम आनंद के साथ, मस्ती के साथ भगवान की कथा में डूबकर हम आनंद प्राप्त करें, उसका तो कहना ही क्या है। और भगवान के नाम की मस्ती तो ऐसी है कि पूछो मत महाराज। भगवान के नाम की मस्ती कौन जानता है? संत जानते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, जिस भूमि पर हम आप सब रह रहे हैं, ये महाराष्ट्र की पावन पवित्र भूमि, ऐसे महान संत, राष्ट्रीय संत श्री टुकड़ो जी महाराज की पावन पवित्र भूमि है। जिस भूमि पर बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं, और उन्हीं भक्तों में महाराज आप कल हमें एक कथा सुना रहे थे सक्कू बाई की, और उन्हीं में महाराज अनेक संत इस महाराष्ट्र की भूमि पर हुए हैं, जिनके शुभ नाम पूज्य ज्ञानदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज के नाम को कौन नहीं जानता है भैया। ये भक्ति का रंग ऐसा है, जिसको एक बार जीवन में चढ़ जाए, आहा, उसका जीवन धन्य हो जाता है महाराज। और हमारे शास्त्र तो एक बात कहते हैं, जिस परिवार में, जिस घर में किसी भक्त का, किसी संत का
यदि जन्म हो जाता है महाराज, वह परिवार धन्य हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। भगवान नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नामदेव जी महाराज के नाम को कौन नहीं जानता है। इस पावन भूमि में, महाराष्ट्र की भूमि में, इस भारत की भूमि में जिनका अवतरण हुआ है, और उनको अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन प्राप्त करने का। केवल महाराज यही उनका लक्ष्य था। भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए जिनका जीवन सदैव लालायित रहता था। अरे भैया, कोई जीव जंतु पशु भी कोई देख लेते तो श्री नामदेव जी महाराज को लगता कि मेरे विट्ठलनाथ हैं, मेरे भगवान विट्ठल हैं, मेरे पंडरीनाथ हैं, मेरे भगवान हैं। और जानते हो सबसे बड़ा संत कौन है? सब में जो परमात्मा का दर्शन करे। सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब में, जीव मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे ही महान संत श्री नामदेव जी महाराज